दोस्तों, आप देख रहे हैं मासूम 24। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। बड़ी खबर दिल्ली से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि नीट परीक्षा पेपर लीक विवाद और देश भर में छात्रों के लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा सौंपा। सरकार ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। विपक्ष इसे अपनी बड़ी जीत बता रहा है, जबकि सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और निष्पक्ष जाँच का भरोसा दिया है। दिल्ली में एक घटना को लेकर सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि साहिल नाम के युवक ने सिर्फ इंसाफ की मांग की, लेकिन उसके जवाब में दिल्ली पुलिस ने उस पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया। वहीं दिल्ली पुलिस की ओर से घटना को लेकर अलग पक्ष सामने आ सकता है और मामले की जांच या आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। बड़ी राजनीतिक खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष लगातार उन पर निशाना साध रहा है और संसद के अंदर वो बाहर इस्तीफे की मांग कर रहा है। हालांकि अमित शाह ने साफ कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और विपक्ष के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। फिलहाल उनके इस्तीफे की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और वे गृह मंत्री के रूप में अपने पद पर बने हुए हैं। इस मुद्दे पर संसद और देश की राजनीति में बहस जारी है। इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। गुजरात में भारी बारिश के कारण वलसाड, नवसारी समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रशासन ने अब तक करीब 22,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। वहीं सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही है। साथ ही प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सीजेपी के देशव्यापी प्रदर्शन के ऐलान के बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार छात्रों से बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि छात्र उनके कार्यालय या आवास पर आकर बातचीत कर सकते हैं। वहीं सरकार का दावा है कि वो छात्रों की समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए निकालना चाहती है। छात्रों के आंदोलन और नीट पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में लगातार चौथे दिन भी कोई कामकाज नहीं हो सका। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 3 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में आंधी, तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और इस बीच प्रशासन ने लोगों से स्थिति को देखते हुए सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए 13 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई जल्द चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। सभी आरोपी फिलहाल जेल में हैं और जांच एजेंसी का दावा है कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाए गए हैं। चार्जशीट दाखिल होने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई तेज होने की उम्मीद है। पेपर लीक मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने साफ किया कि युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई के लिए 4 शहरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की तैयारी है। औरंगाबाद, नागपुर, कोलकाता और जबलपुर में पेपर लीक से जुड़े मामले दर्ज हैं। केंद्र सरकार इन मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए संबंधित मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखेगी और रोजाना सुनवाई कर दोषियों को जल्द सजा दिलाने की कोशिश होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष नियम 267 के तहत पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर संसद में चर्चा चाहता था, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। वहीं खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और छात्रों की आवाज को नजरअंदाज किया है। बसपा प्रमुख मायावती ने नीट पेपर लीक और छात्र आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी भ्रष्टाचार का नतीजा है। उन्होंने सरकार से मामले का जल्द समाधान निकालने और छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष कार्रवाई करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के ऐलान पर राहुल गांधी ने पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद होने दिया और युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाया। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की मांग स्पष्ट है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे और छात्रों से माफी मांगी जाए।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि संसद में आकर विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने नीट पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा कराने की मांग की। महाराष्ट्र में शिक्षा और नीट पेपर लीक के मुद्दे पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ नजर आए। दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 26 जुलाई को शक्ति प्रदर्शन मार्च निकालने का ऐलान किया। महाराष्ट्र के नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर में तेज आंधी और बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी है। बारिश के बीच श्रद्धालुओं पर टीन की छत गिरने से 3 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धाराओं के तहत एक आदेश जारी किया है। इसके तहत 19 जुलाई से 18 अक्टूबर तक दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जरूरत पड़ने पर किसी व्यक्ति को एहतियातन हिरासत में लेने का अधिकार दिया गया है। हालांकि पुलिस ने इसे नियमित प्रशासनिक आदेश बताया है और कहा है कि इसका सीजेपी के प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं है। नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में आरोपी संजीव मुखिया को सीबीआई से बड़ी राहत मिली है। जांच एजेंसी के मुताबिक जांच के दौरान संजीव मुखिया की भूमिका साबित करने वाला कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ईरान पर लगातार हमलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अब समझौता करना चाहता है। ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमलों का भारी दबाव है और इसी वजह से वो डील की कोशिश कर रहा है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि अमेरिका के फिलहाल किसी समझौते के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया कि कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की गई। ईरानी पक्ष के मुताबिक हमले में अमेरिकी सैन्य उपकरणों, पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली और MQ-9 ड्रोन से जुड़े ठिकानों को नुकसान पहुँचा है। बागी संसदों के मुद्दे पर शिवसेना के उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उद्धव गुट ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें बागी संसदों के सिंध गुट में विलय को मंजूरी दी गई थी। भारत को पहली डेंगू वैक्सीन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। CBSI ने 4 से 60 साल के लोगों के लिए वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन की 2 खुराक 3 महीने के अंतराल पर दी जाएगी और कई देशों में इसका इस्तेमाल पहले से हो रहा है। शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं की हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम राणा के साथ बैठक हुई। बैठक में किसानों की मांगों पर चर्चा की गई और उन्हें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत कराने का आश्वासन दिया गया। किसान नेताओं ने सरकार से अपनी मांगों पर जल्द समाधान निकालने की अपील की। यूपी के रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है। यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को गिराने के आदेश के खिलाफ कमिश्नर कोर्ट में अपील की गई है। वहीं मामले की सुनवाई 28 जुलाई को होगी। ब्रिटेन में केयर स्टारमर के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद नए प्रधानमंत्री एंडी बनम ने सोमवार को अपनी नई कैबिनेट का ऐलान किया। नई सरकार में लेबर पार्टी के कई अनुभवी सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं खास बात यह है कि 2 भारतवंशी नेताओं को भी नई कैबिनेट में जगह मिली है। JDU विधायक अनंत सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने अपने बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाने की बात कही। उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो